कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। आज की ध्यान साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज। 2 श्वासों के साथ सहज होना है। धीरे धीरे 2 गहरे लंबे श्वास भरने हैं और निकालने हैं। दो गहरे लंबे सांस भरने हैं और निकालने हैं। और 3 बार ओम का उच्चारण। गहरा सांस भरेंगे। फिर से गहरा सांस। एक बार फिर गहरा सांस। ओम की ध्वनि से जो कंपन हुआ उसका एहसास इस कंपन को फील करना है, महसूस करना है और महसूस करते हुए गहरे ध्यान में उतरना है। गहरी साधना में उतरना है। गहरे ध्यान में, गहरी साधना में हम यात्रा कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की। कुंडलिनी जागरण एक दिव्य ऊर्जा का जागरण, दिव्य शक्ति का जागरण। मूलाधार से
सहसा चक्र तक की यात्रा, सभी चक्रों का जागरण, एक दिव्य ऊर्जा जिसका प्रभाव हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। जो ऊर्जा सुप्त पड़ी है उसे जगाकर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। सभी चक्रों का संतुलन इस जागरण से हो जाता है। तो कुंडली जागरण में हम साधना कर रहे हैं मणिपुर चक्र की। तो अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं और आज्ञा चक्र में स्वयं को देखें, स्वयं को देखें। अंतर्दृष्टि से स्वयं का दर्शन, स्वयं का दर्शन, स्वयं को देखें, स्वयं का दर्शन। और स्वयं के अंदर मूलाधार चक्र को देखें। मूलाधार चक्र और वहां पर लाल रंग का ऊर्जा, एक गोला, एक ऊर्जा, एक कमल खिलता हुआ, ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई, लाल रंग की ऊर्जा ऊपर उठती हुई स्वादिष्टान चक्र तक जाती हुई स्वादिष्टान चक्र तक जाती हुई और स्वादिष्टान चक्र पर इस ऊर्जा का कलर ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज कलर का चक्र सूर्य या फिर खिलता हुआ कमल स्वादिष्टान चक्र पर एहसास करें और उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई मणिपुर चक्र तक जाती हुई मूलाधार से ऊर्जा उठी स्वादिष्टान चक्र पर पहुंची और स्वादिष्टान से उठी तो मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र तक पहुंची। नाभि चक्र, सूर्य चक्र, मणियों का शहर या मणियों का नगर, अर्थात अनंत ऊर्जा का केंद्र, अनंत शक्तियों का केंद्र, अनंत सिद्धियों का केंद्र
अग्नि तत्व की जागृति मणिपुर चक्र पर अनंत ऊर्जा की अनुभूति और पीला कलर, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर बढ़ता हुआ, गोल्डन कलर बढ़ता हुआ, गोल्डन कलर बढ़ता हुआ, गोल्डन कलर बढ़ता हुआ, लगातार कलर बढ़ता जा रहा है। गोल्डन कलर बढ़ता जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत एनर्जी और रोम रोम में गोल्डन कलर लगातार बढ़ता हुआ, गोल्डन कलर बढ़ता हुआ, गोल्डन कलर बढ़ता हुआ, गोल्डन कलर उससे अनंत ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा की जागृति भगवान विष्णु का स्थान मणिपुर चक्र पर भगवान विष्णु का स्थान लगातार एहसास करते जाएं, लगातार एहसास करते जाएं, लगातार एहसास करते जाएं और रम की तरंगें जागृत होती हुई अंदर रम की तरंगें जागृत होती हुई
रम 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 इस प्रकार रम की एनर्जी, रम की तरंगों को मणिपुर चक्र से फैलता हुआ महसूस करें। मणिपुर चक्र की ऊर्जा शरीर के अंदर बाहर चारों तरफ फैलती जा रही है। शरीर के ओरा में तीसरी परत गोल्डन कलर की शरीर में आने से पहले ही यह गोल्डन कलर बीमारियों को ठीक कर देता है। हमारे ऑरा के स्तर पर ही बीमारियां ठीक होने लगती हैं। और अगर कोई बीमारी सही में आ ही चुकी है तो पूरे शरीर में गोल्डन कलर जो बढ़ता है उससे पूरा शरीर स्वस्थ होता जाता है। प्रत्येक सेल्स को ऊर्जा मिलती है। अनंत शक्ति मिलती है और वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक एनर्जी भस्म हो जाती है, भस्म हो जाती है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मकता में बढ़ाते हैं। शरीर, मन, आत्मा तीनों का शोधन यहाँ पर हो जाता है। इससे आगे चक्रों में बढ़ने के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध मन की जरूरत है। तभी हम आगे के चक्रों को जागृत कर सकते हैं, आगे के चक्रों में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो यहीं पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, संत महात्मा, भगत, तांत्रिक सब इसी चक्र तक पहुंच पाते हैं। इससे आगे की यात्रा केवल शुद्ध मन से की जाती है, पूर्ण सकारात्मकता में की जाती है। अगर मन में नकारात्मक भाव हैं, नकारात्मक विचार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसे भाव हैं,
तो आगे की चक्रों की यात्रा करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस गोल्डन कलर में, गोल्डन अग्नि में इस शरीर को तपाना है, मन को तपाना है, चेतना को तपाना है। सबसे ज्यादा तप की जरूरत इसी चक्र को है। नीचे के दो चक्र पूर्णता भौतिकता की उपलब्धि कराते हैं, अहंकार को प्रबल करते हैं। लेकिन यहाँ अहंकार की ओर भी बढ़ सकते हैं और अहंकार मुक्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं। मणिपुर वो मध्य केंद्र है जहाँ से दोनों रास्ते खुले हैं, सकारात्मकता की भी ओर और नकारात्मकता की भी ओर। जो नकारात्मकता में बढ़ते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। और जो सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं वो परमात्मा को पा लेते हैं, मुक्ति को पा लेते हैं, आनंद को पा लेते हैं। तो इस ऊर्जा में सकारात्मकता की यात्रा करनी है। ऊर्जा का प्रत्येक क्षण आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा है। संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा है। संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा है। जो भी संकल्प गहरे ध्यान में उतर कर करते हैं वह पूर्ण होने लगते हैं। जीवन में उतरने लगते हैं। मणिपुर चक्र विष्णु का स्थान और विष्णु पालनकर्ता वो सही का निभा मणिपुर चक्र की ऊर्जा से होता है। अगर मणिपुर चक्र पूर्णतः निष्क्रिय हो जाए तो मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका जीवन पूर्णतः इसी चक्र से चलता है। उसका ऊर्जा, जीवन और उसके जीवन का संचालन पूर्णतः इसी चक्र से निर्भर करता है। और जन्म के बाद भी ये चक्र पूरे जीवन सही का निर्वाह करता रहता है।
इस चक्र की महिमा अनंत है। उसको जानना भी संभव नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं, और जब ऊर्जा प्रबल हो जाती है तो वह अगले चक्रों में प्रवेश कर जाते हैं। तो अनंत ऊर्जा की जागृति गोल्डन कलर चारों तरफ फैलता हुआ, अंदर बाहर भरता हुआ, और इस गोल्डन कलर में मन ही मन संकल्पों को दोहराना है। संकल्पों को दोहराना है। हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम आनंदमय हैं, हम आनंदमय हैं, हम आनंदमय हैं, हम आनंदमय हैं, हम प्रसन्नचित्त 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 हैं। हम हर दिन खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हम हर दिन खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हम हर पल खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हमारा जीवन आनंद से भरता जा रहा है। 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 हम प्रेम से भर रहे हैं। हम प्रेम से भर रहे हैं। हम प्रेम से भर रहे हैं। हम करुणा से भर रहे हैं। हम करुणा से भर रहे हैं। हम करुणा से भर रहे हैं। हम ऊर्जा से भर रहे हैं। हम ऊर्जा से भर रहे हैं। हम ऊर्जा से भर रहे हैं। हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। हम सुख, शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि और आनंद का स्रोत बन रहे हैं। अनंत आनंद का स्रोत, अनंत ऊर्जा का स्रोत, और इस अनंत ऊर्जा में खोते चले जाना है। इस अनंत ऊर्जा में डूबते चले जाना है। इस अनंत ऊर्जा में डूबते चले जाना है। इस अनंत ऊर्जा में खोते चले जाना है। सकारात्मक तरंगों को महसूस करना है। कंपन, झंझनाहट, सरसाट जो भी हो रहा है, लगातार महसूस करते हुए 10 मिनट इस ऊर्जा में खो जाना है। 10 मिनट इस ऊर्जा में खो जाना है। खो जाना है। खो जाना है। खो जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ।
शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओम। गुरुजी, जब ये मेडिटेशन किया, जब बैठे एकदम से, तब जैसे रीढ़ की हड्डी है उसके बगल में सरसराहट सी काफी देर रही और वैसे तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, काफी हल्कापन महसूस हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर सरसराहट होती रही रीढ़ की हड्डी बगल में, बीच कमर में काफी देर तक लगा के कुछ, और तो कुछ नहीं, बस यही सब। अच्छा है, चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। इसको बढ़ने दीजिए इसको। जी बहुत बढ़िया। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम। ओम। बहुत अच्छा लगा, जिससे आपको देखिए जैसा अनुभव कर बताने के लिए तो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन बताया नहीं गया। जैसे छत्रधारी को पीला कलर का कोई बैठ रहा है, ऐसा महसूस हुआ है और आप आंखें खोलने के लिए। अच्छा है, आनंद लेते रहिए। जो अनुभव हो रहे हैं बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, सभी साधक परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं सबके। बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम, सुप्रभात।